हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, मैं हूं आपकी नरेटर और ऑथर। तो चलिए अब हम आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब इन दोनों को तिजोरी तो मिल गई थी और उसमें से इन दोनों ने सामान भी निकाल लिया था। जैसे ही श्रेया ने तिजोरी में से वो पेन ड्राइव निकाली थी और उसके साथ कुछ और चीजें भी थी, जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स और एक फोन भी था उसमें। बड़ा पुराना मॉडल लग रहा था वो, पर हाँ था तो वो फोन ही। अभी सब देखकर श्रेया और पलक दोनों चौंक गई थी। उन्हें समझ तो आ रहा था कि ये जा किस वे में रहा है। और तभी पलक एकदम बोली थी, हाँ ओके मैम, अब समझ आ गया। मतलब आपकी दादी ने लेटर में जो लिखा था कि मुझसे नफरत करना, वो इस बात से थी। वो छुपा रही थी कि आपके तायाजी ने आपके पापा को और मम्मा को टारगेट किया था। वो ये बात छुपा रही थी। यस यू आर राइट, यही चीज है, वो ये बात छुपा रही थी। हाँ, वो कैसे कर सकती हैं ऐसा। पर तभी पलक श्रेया को थोड़ा सा दिलासा देते हुए बोलते हैं, मैम ऑब्वियसली वो दोनों उनके बच्चे थे। अगर उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया तो वो दूसरे बच्चे को डिफेंड करना तो सोचेंगी ना। अब चाहे ये चीज गलत है, पर एक माँ अपने बच्चे को कैसे गुनहगार साबित कर सकती है। और तभी श्रेया बोलती है, जो भी था, पर दादी को ये नहीं करना चाहिए था। देखिए मैम, अब आपको सब पता चल गया, अब आप लीजिएगा ना बदला अभी। और जैसे ही वो आगे बोलने वाली होती है तभी उन्हें कुछ खड़का आया था, या थोड़ा सा सामान गिरने का। और वो समझ गई थी कि उनकी ताई जी, मतलब कि वो मिस्टर केशव की वाइफ राखी जी आ चुकी हैं। और अब उन दोनों को यहाँ से भागना था कैसे भी करके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो उन्हें वहां देख लेती तो पता नहीं क्या सोचती हूँ। पर हाँ, वो दरवाजे से तो नहीं आई थी, पर बेसमेंट का तो दरवाजा खुला छोड़ दिया था ना श्रेया और पलक दोनों ने। और तभी श्रेया बोलती है, यार तूने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया। वो मैम जल्दी हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि निकलना है पलक, पर सोच कुछ, कैसे निकले अब हम यहाँ से। और तभी श्रेया पलक को बोलते हैं कि पहले जाओ बाहर जाकर चेक करो कि वही है ना, या कुछ और बिल्ली तो नहीं थी, या कोई कुत्ता। मैम सीरियसली कोई कुत्ता, वो कैसे आपके घर में आ सकता है। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, खैर तू जल्दी जा देख कर आ, कोई कुत्ता था या बिल्ली। ऑब्वियसली कोई कुत्ता तो नहीं होगा, क्या बोल रही है शायद तू जाकर देख, कोई बिल्ली थी। और देख के आप बेसमेंट का डोर खुला है या राखी आ गई, यार जा देख कर आ जल्दी। अब क्या था, पलक चली गई थी देखने कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है, कोई अंदर तो नहीं आया, या राखी जी तो नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ तो श्रेया लगी पड़ी थी सारे सबूतों को इकट्ठा करने। फोन को मैडम जी ने जेब में डाल लिया था, फोटोग्राफ अपने कोट में डाल ली थी, और बची कुछ चीजें वो भी उन्होंने अपनी जेब में डाल ली थी, और वो भी बाहर आ चुकी थी। और वहीं पर उन्हें पलक मिल जाती है। पलक कहती है, नहीं नहीं, बिल्ली थी मुझे लगता है शायद। मैम जल्दी चलते हैं हम यहाँ से, इससे पहले वो आ ही जाए। सच में हम यहाँ से निकलते हैं। और वो दोनों निकल चुकी थी यहाँ से। और आज भी श्रेया राठौर मेंशन तो नहीं जाने वाली थी, पता नहीं क्यों, पर उसका मन नहीं कर रहा था। और उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि छवि राठौर गुस्सा, मैं वो फेस ही नहीं करना चाह रही थी मिस्टर राठौर को, क्योंकि पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं श्रेया को भी बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। चाहे जो भी किया हो उनके भाई ने, पर किया तो उन्हीं के भाई ने है ना। चाहे वो उसका कुछ लगे ना लगे, प्यार करे वो उसे, या वो उन लोगों की इज्जत करे, पर थे तो वो सेम खानदान से ही ना। अब जाके समझ आया था श्रेया को सारी चीजें, कि वो गुप्ता सरनेम से क्यों नफरत करते हैं। पर खैर उनके मन में यही चल रहा था। तो वो तभी पलक से बोलती है, सुनो पलक, हम ऐसा करते हैं, आज रात मेरे ही अपार्टमेंट में चलते हैं, तुम और मैं, और पूरी रात बैठकर आज एक जो क्लूज हमें मिले हैं इन्हें जोड़ते हैं, और फिर कोई प्लान बनाते हैं और इस पूरे खानदान को खत्म करते हैं। और मुझे उस समर के बारे में भी जानना है, उसकी हर एक छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। और अब तो तुमने उसके पीछे आदमी भी लगा दिए होंगे, तो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। आई जस्ट वांट टू नो कि
हाँ, मिस्टर राठौर इतना इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे उस दिन? ऐसा क्या हुआ? और ये श्रेया बहुत ही ज्यादा धीमी आवाज में बोल रही थी। तभी पलक पूछती है, क्या हुआ मैम, कुछ और कहा आपने? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तुम ऐसा करो, चलो हम साथ में ही चल लेते हैं। आई थी तो वो सुबह सुबह यहाँ पर अब क्या करें, सबूत ढूंढने में लग इतना वक्त गया। वैसे सबूत तो मिल ही गए थे, बट हाँ, तिजोरी ढूंढने में इतना वक्त लग गया था। ऊपर से जो उन्हें पजल्स मिल रखी थी वो सॉल्व करना, वो पेंटिंग वगैरह, उनमें बहुत टाइम चला गया था। इवनिंग ही हो चुकी थी अब तो। अब करीबन करीबन 5 बज रहे थे और वो दोनों अपार्टमेंट चली ही जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर भी अपने काम से आ चुके थे। ठीक 9 बजे वो अपने घर में एंटर हुए थे और वही एज यूजुअल उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी और मिस्टर राठौर अपने चेहरे पे स्माइल लेकर उन्हें बोल दिए थे कि वो जाकर सो जाएं और वो अपने रूम में जा रहे हैं, खाना खाने का उनका मन नहीं है। और जैसे ही वो अपने कमरे में आए थे, पता नहीं क्यों पर उन्हें किसी इंसान की तो कमी खल रही थी आज। और तभी मिस्टर राठौर अपने मन में बोलते हैं, एक तो ये लड़की, आज दूसरा दिन हो गया। चलो कल तो नहीं आई, ठीक है, अच्छा किया, पर आज कहाँ पे है ये? ऑब्वियसली क्या सोच रहा तू एकांश? कहीं होगी वो गुप्ता मेंशन, वहीं पे होगी वो उन जानवरों के साथ। खैर, तुझे शावर लेना, तू शावर लेने जा। और ये था कुछ मिस्टर राठौर के दिल का हाल। उन्हें थोड़ी बहुत याद तो आ रही थी श्रेया की और फिक्र भी हो रही थी कि वो आज भी नहीं आई, दूसरा दिन हो गया ना आज तो। चलो माना कल तो एकांश को गुस्सा आ रहा था, पर आज तो कुछ ऐसा नहीं है, आज तो उसे आ जाना चाहिए था ना। पर कौन समझाता मिस्टर राठौर को कि श्रेया को भी तो गिल्टी फील हो ही रहा था ना, और वो बिल्कुल फेस नहीं करना चाह रही थी मिस्टर राठौर को। इवन वो तो ये भी सोच रही थी कि क्या बोलेंगी अब वो कैसे अपना एटीट्यूड दिखाएंगी इन्हें, किस हक से बोलेंगी। अब तो मिस्टर राठौर शावर लेकर भी आ गए थे। वो शर्टलेस ही बैठे हुए थे अपने काउच के ऊपर और अपनी मैकबुक को उठाकर उसमें काम ही कर रहे थे, पर उनका मन लग ही नहीं रहा था। जब तक वो श्रेया को टॉर्चर ना कर दे, उसको 2-4 बातें सुना ना दे, उनका भी मन नहीं लगता था। अब काफी दिन हो गए थे उन दोनों को साथ रहते हुए। वो यही सोचते हैं, क्या वो उस औरत को कॉल लगाएं, क्या वो लड़की उनका फोन उठाएगी? पर नहीं, क्यों, मैं क्यों कॉल करूंगा उसे जहां रहना वो रहे। मैं कौन होता हूँ उसे बोलने वाला? ऑब्वियसली मैं हस्बैंड हूँ उसका। कॉल तो मुझे कर ही सकती थी कि मैं आज भी नहीं आऊंगी। अब माँ तो इंतजार करती ही है ना इसको इतना भी नहीं है कि माँ को ही बोल दे कि मैं गुप्ता मेंशन गई हूँ। खैर, क्या सोच रहा हूँ मैं अभी। फक अप। मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए अपने। और ये बोलकर वो अपने काम में लग गए थे दोबारा, पर मन तो उनका लग ही नहीं रहा था। तो वो उठा लिए थे फोन, बट क्या वो श्रेया को मिलाते? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। उनका ऑरा माइनस हो जाता। वो कैसे मिला लेते उस लड़की को कॉल? तो ऑब्वियसली एक इंसान बचता है जिनको वो कॉल कर सकते थे, हमारे प्यारे हर्षित। उनको उन्होंने कॉल लगा दिया था और अभी रात के 11 बजे थे और 11 बजे हर्षित को कॉल कर रहे थे। यहाँ पे वो बेचारा सोया हुआ था। अबे कौन है, और रात को भी सोने नहीं देते, चैन नहीं है क्या? पर बदकिस्मती से हर्षित ने फोन उठा ही लिया था और ये सब बातें यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर राठौर भी सुन रहे थे कि कोई आदमी उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है। और तभी वो बोलते हैं, हर्षित, क्या बोल रहे हो तुम? और जैसे उन्होंने इतनी कड़क टोन में आवाज आई थी, उनके कानों में पहुंची थी, उन्हें समझ आ गया था कि किसका फोन होगा इतनी रात को, और वो भी इतनी डरावनी आवाज में। हर्षित, क्या करे वो अपने इस डेंजरस से बॉस का? खैर वो बोलते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। रात हो रही है हर्षित। नहीं सर, मुझे लगा कि आप कॉल कर रहे हैं तो सुबह ही हो रही होगी, काम से ही तो कॉल करते हैं ना आप। रात तो ऑफ ड्यूटी नहीं होती क्या सर? खैर, मैंने इसलिए कॉल नहीं किया, तो मैं कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे। क्या सर? तुम्हारे पास पलक का नंबर है?
नहीं सर, मैं क्यों लूंगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, मैंने नहीं लिया नंबर, मेरे को तो नाम तक नहीं पता सर, कौन है ये लड़की? वो बेचारा डर गया था, उसको अपना लास्ट टाइम वाला थप्पड़ याद आ गया था जब बिल्कुल स्ट्रिक्ट टोन में मिस्टर राठौर ने उन्हें ये बोला था, पहली मुलाकात में इश्क हो गया तुम्हें। और हर्षित के दिमाग में तो यही लाइन रिपीट होने जा रही थी। इतनी बार रिवाइंड हो चुकी थी कि डर के मारे उनके मुंह से पता नहीं क्या निकल गया था। और तभी मिस्टर राठौर उसे थोड़ा सा शांत करते हुए बोलते हैं, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे पूछना था कि तुमने वो जो मैंने ड्राफ्ट तुम्हें श्रेया का भेजा था वो तुमने काम करवा दिया? सर पर वो तो आपने मना कर दिया था ना, तो मैं कैसे कराता? ओके लिसन, मेरे पास पलक का नंबर है, मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ और तुम उसे कॉल मिलाओगे। पर सर बात क्या करनी है पलक से? जब तुम कॉल पे होगे तो एक साइड मेरा भी कॉल चलता रहेगा, तो जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें वही बोलते रहना। तो मिलाओ पलक को, कॉल मिलाओ, मैंने तुम्हें नंबर सेंड कर दिया। यहाँ पर मिस्टर राठौर के फोन में बहन के नाम से किसी का तो नंबर सेव था, ऑब्वियसली पलक का। वैसा क्यों था वो तो आपको स्टोरी के बीच में पता चलेगा। और अब हर्षित ने मिला दिया था पलक को कॉल। वैसे मन तो उसको भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे क्रश था पलक पे और उसके हाथ कांप रहे थे वैसे तो उसे कॉल करते हुए। बट यहाँ दूसरी तरफ जो कान में ब्लूटूथ्स लगे हुए थे वो उन्होंने दूसरे फोन से कनेक्ट कर लिए थे जहाँ पे उनके प्यारे से सर जी, यह उफ डेंजरस, मिस्टर राठौर का कॉल चल रहा था। और तभी मिस्टर राठौर थोड़े से डेस्परेट होके बोलते हैं, तुमने कॉल नहीं लगाया क्या अभी तक? लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ अभी। जल्दी चेक करो कि वो उठाएगी या नहीं, और वैसे भी पता नहीं तुम्हारा तो उठाएगी या नहीं वो। मेरा मतलब सर, क्या मेरा कॉल नहीं उठाएगी वो? अरे एक नंबर के तो नमूने हो तुम, क्यों उठाएगी वो तुम्हारा फोन? अच्छा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कॉल लगाओ उसे और देखो वो उठा रही है या नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ तो कोई गाना गाते गाते बड़े ही प्यार से 2 कप कॉफी बना रहा था। हाँ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये गाना वो स्पेशली डेडिकेट कर रही थी श्रेया को, क्योंकि श्रेया का तो ऑब्वियसली दिमाग खराब हो रहा था। जैसे जैसे क्लूज जुड़ते जा रहे थे और उसे सच का पता चलता जा रहा था, उसकी तो फिर से नसें उभर आई थी, गुस्सा यूं ही दिमाग में चढ़ा हुआ था, बूहे कसी हुई थी, मुट्ठी पिछी हुई थी। और तभी थोड़ा सा मूड रिलैक्स करने के लिए पलक ने उसके लिए गाना गाया था। और वो तभी बोलती है, पलक बोलती है, अरे मेरी प्यारी सी डार्लिंग, मेरी बाहों में आ जाएगी ना तो ऐसे ही मैं तुझे किसी आसमान किसी गगन के तले ले जाऊंगी, जहां पर कोई आंसू नहीं होगा और ना कोई टेंशन होगी। इस वक्त उन्होंने श्रेया का गाल पकड़ा हुआ था और वो हल्का सा पिंच कर रही थी। ये दोनों बिल्कुल सिस्टर्स की तरह रहती थी, सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर। पर ऑब्वियसली श्रेया को तो दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था और वो तभी पलक को थोड़ा साइड हटाती और बोलती है, तुम शांत नहीं रह सकती क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अभी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ पलक? और अभी कोई तीसरा इंसान भी था जो उन तीनों के साथ बैठकर उनका केस सॉल्व करा रहा था, मिस्टर आर्यन मल्होत्रा। और तभी पलक बोलती है, अरे यार आर्यन समझाओ ना कुछ श्रेया को, ये पता नहीं क्यों इतनी टेंशन लेती रहती है। ये जो भी था पास था, इसका बदला ले लेंगे हम। और श्रेया एस एंड एस फॉर शेरनी, जो किसी के सामने झुकती नहीं, डरती नहीं, हाँ पर लोगों को जरूर डराती है। तो उसे किस चीज की टेंशन? और तेको पता है तू सब कुछ कर लेगी, तू बदला भी ले लेगी यार, तू खत्म कर देगी सबको, इतनी टेंशन काय को ले रही है फिर? देख जो बीत गया वो पास था, हम उसे चेंज नहीं कर सकते श्रेया। और अब पलक भी थोड़ा सीरियस हो गई थी और तभी श्रेया का हाथ पकड़कर यही बोलती है, शांत हो जा, मैं बोल रही हूँ ना तुझे, सब कुछ हम साथ में संभालेंगे। और देख आर्यन भी तो आया है ना, कितना अच्छा दोस्त है ये हमारा। हाँ श्रेया तुम इतनी टेंशन मत लो, मैंने सब हैंडल कर लिया है और ऑब्वियसली केस भी फाइल कर दिया। अब तो उन्होंने केस फाइल कर दिया था रिगार्डिंग श्रेया की दादी की डेथ, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई नॉर्मल डेथ तो लग नहीं रही थी, वो मर्डर था साफ साफ। और अब तो श्रेया के पास सबूत भी थे, उसके जोरी में
जो पेन ड्राइव थे उसमें यही था कि श्रेया, जब तुम्हारे माँ बाप की मौत कोई अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि वो प्लान था जो तुम्हारे ताया जी ने किया था, तो तुम ये भी जान लेना कि चाहे तुम्हारी दादी ने ये सच छुपाया, पर वो कभी इस तरह की नहीं थी कि वो अपने बच्चे को इंसाफ ना दिलाती। मैंने करा था केस फाइल अपने बड़े बेटे के खिलाफ, पर क्या करती मैं भी मेरी बच्ची। वो केस फाइल करने के बाद तुम्हारी ताई तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करती थी ये तुम्हें भी पता है। मैं टूट गई थी उस वक्त, मैं कुछ कर ही नहीं पाई तुम्हारे लिए, तो हार कर मुझे ये सब छुपाना पड़ा। पर फिर भी जब तुम बड़ी हो गई थी 21 साल की, मैंने दोबारा से ये केस उठाया और इसको जेल पहुंचाना चाहा। और तब तो ये आदमी मान भी गया था, मेरे पैरों में आकर गिड़गिड़ाया था और मान गया था कि वो सरेंडर कर देगा। पर नहीं बेटा, इन लोगों ने धीरे धीरे मेरे दूध में हल्का हल्का पॉइजन देना मुझे शुरू करा। मुझे नशे की गोलियां देती थी, स्लीपिंग पिल्स देनी शुरू करती थी। और उस वक्त तुम फॉरेन में थी, तुम्हें मैं कभी कुछ बता तक नहीं पाई सही तरह। इसीलिए ये सबूत मैं छोड़ कर जा रही हूँ, और जब भी तुम्हें ये सबूत मिले, इन पे केस फाइल कर कर मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग दे देना। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो असली सच है वो सबके सामने आएगा, और तुम्हारे बड़े ताया को सजा मिलेगी। उस पेन ड्राइव में तो यही था, पर उसके साथ साथ श्रेया की दादी ने पूरा इंतजाम करा हुआ था श्रेया के लिए, कि श्रेया को कुछ भी कहीं से और ना ढूंढना पड़े। इवन जो उन्हें फोन मिला था, चाहे वो पुराना था, पर उसमें सारी कॉल रिकॉर्ड्स थी जो उनके ताया जी ने तब करी थी जब श्रेया के मम्मी पापा को मरवाना था। और उनमें उन सब ड्राइवर्स का नंबर भी था जो इस हादसे में शामिल थे, जिनके वो ट्रक्स थे। इवन उन ट्रक्स की नंबर प्लेट तक के नंबर उस फोन में अवेलेबल थे। और रही बात और पुख्ते सबूत की, तो उसके लिए श्रेया की दादी ने फोटोग्राफ्स छोड़ रखे थे, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि मिस्टर केशव गुप्ता किसी 2 गुंडे मवाली के साथ हाथ मिला रहे हैं। मतलब कि वो ट्रक ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि मर्डरर्स थे, जिन्होंने मर्डर किया, जानबूझकर एक गाड़ी का ब्लास्ट किया और उसे बिल्कुल नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की गई थी। और अब सारा सच श्रेया के सामने था। अब श्रेया को सब कुछ पता चल गया था, कोई भी ऐसी चीज नहीं रही थी जो श्रेया को जाननी थी। पर हाँ, अभी भी एक चीज थी जो श्रेया को नहीं पता थी। छवि के साथ क्या हुआ, समर ने क्या किया। पर इतना वो ये सोच ही रही थी कि पलक के पास कॉल आ गया था। मिस्टर राठौर का बोलो या हर्षित का, हाँ मतलब दोनों का ही लगा लो। उनका कॉल आ चुका था पलक के पास। पहले तो पलक ने देखा कि ये कौन है, पर जब उसने ध्यान से पढ़ा तो लिखा हुआ था, नमूना, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। पर जैसे ही पलक ने ये बोला था, आर्यन तो हंसने लगा था। ये किसका नंबर है इस नाम से? अरे कुछ नहीं, है एक बेवकूफ। और तभी श्रेया भी थोड़ी एक्टिव हुई थी और उसने पूछा, किसका नंबर है ये? अरे मैम, हर्षित का नंबर है। तो तुमने ये नमूने के नाम से क्यों ऐड किया हुआ है? अरे मैम, आपको नहीं पता, जब आपको शादी करनी थी ना, और मैंने राठौर सर का नेम सजेस्ट किया था आपको, और आपने कहा था कि मेरे को उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी में मैंने इनके असिस्टेंट का नाम देखा था, और मैं तभी से इन्हीं से कॉल्स पर बात करती थी मिस्टर राठौर के बारे में, और लाइक कब वो फ्री होंगे और कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे, साइन करने कब आएंगे, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और जितनी भी बार मैंने इस आदमी से कॉल पे बात की है ना, मुझे बस एक ही चीज लगी है, बेवकूफ, हाँ, नमूना कहीं का। इसलिए मैंने इनका नेम ऐड कर दिया नमूने के नाम से। और यहाँ हर्षित तो दूसरी बार कॉल मिला रहा था, पर इस तरफ तो बिल्कुल अपोजिट केस था। नंबर तो ऐड पलक का भी था हर्षित के फोन में, बट एक हार्ट इमोजी के साथ। उन्होंने तो झूठ बोला था मिस्टर राठौर को। अगर वो बता देते कि उनके पास पलक का नंबर है, तो वो दोबारा से ये बात ना बोलते, एक मुलाकात में इश्क हो गया तुम्हें। पर उन्हें कहाँ पता था, हर रोज मैडम जी का कॉल आता था इन पे। पर बात अलग है कि मिस्टर राठौर के बारे में ही पूछती थी, बट फिर भी आवाज तो सुनने को मिलती थी ना इन्हें। और तभी मिस्टर राठौर बोलते हैं, क्या हुआ, कॉल नहीं उठाया क्या उन्होंने? और ये सुनकर मिस्टर हर्षित को होश आया था, और वो बड़े ही टूटे हुए दिल से बोलते हैं,
सर मैंने दूसरी बार ट्राई करा, दूसरी बार भी नहीं उठाया। एक और बार ट्राई करो, देखो उठाएंगी, जरूर उठाएंगे, एक और बार ट्राई करो। दिलासे तो मिस्टर राठौर भी खुद को दे ही जा रहे थे कि उठाएंगी उठाएंगी, श्रेया का हाल चाल तो पूछ ही लेंगे वो। अब तो उनका ऐसा मन कर रहा था वो खुद ही अपनी बहन को फोन लगा ले और पूछ ले कि श्रेया है नहीं है तो किसके साथ क्या कर रही है, और भी पता नहीं क्या क्या। पर ऑब्वियसली वो करने तो वाले नहीं थे ऐसा, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है। और अब तो श्रेया भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो बोलती है, अरे यार उठा लेना इसका कॉल, और वैसे भी इतना स्वीट सा तो है ये। उस दिन देखा नहीं था बालकनी में, एक तो तुझे बचा रहा था वो, ऊपर से खुद भाग गई उसे फंसाकर। मैंने थोड़ी ना कहा था मैम उसे, वैसे भी ऐसी केयर तो करता है मेरी। अच्छा ख्याल से वापस आ, कॉल उठा उसका, चल। क्या पता कुछ अर्जेंट काम हो या कुछ उसे मेन बात करनी हो, उठा कॉल। और अब पलक कॉल उठा चुकी थी और वो धीरे से बोलती है, हेलो। ये सुन के तो मिस्टर हर्षित के दिल में यही हो रहा था, हाय ये आवाज। और तभी वो बोलते हैं धीरे से कि क्या बोलूं सर मैं, सर बोलिए। हाँ, पर उन्होंने दूसरी तरफ से फोन म्यूट रख रखा था। ऑब्वियसली अगर पलक को पता चल जाता तो क्या इज्जत रह जाती हर्षित की कि वो स्पाई बना हुआ है। हाँ, उससे ये पूछो कि वो कहाँ पे है। सर मैं कैसे पूछूं, उसे अजीब नहीं लगी वो मुझे पूछ के, वो तो मुझे डांट देगी कि तुम्हें क्यों जानना है, तुम क्या करोगे, कुछ और बोलो सर। अच्छा, तो उसे ये बोलो कि मिस्टर राठौर ने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करे थे ईमेल पे, और उनके रिप्लाई तुम कब दोगे, अगर तुम घर पे हो तो क्या तुम अभी दे सकती हो। ये सुन के तो हर्षित को भी ये लगा था कि असिस्टेंट वो है मिस्टर राठौर की या पलक, उसको क्यों डॉक्यूमेंट सेंड किया मिस्टर राठौर ने। और यहाँ दूसरी तरफ भी फोन स्पीकर पे था, और जैसे ही हर्षित ने ये बात पूछी थी, श्रेया भी पलक को इसी निगाहों से देख रही थी कि ये क्या चल रहा है, कहीं ये मेरी थाली में खा के छेद तो नहीं कर रही ना। और अब तो पलक भी थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाती है, पर फिर भी वो बात को संभाल ली थी और बोली थी, मैंने चेक किया था मेल और आ रहा था वो डॉक्यूमेंट, आ रहा था मैम, सच में आ रहा था मैम, उन्होंने मुझे सेंड किया था वो। हाँ, वो एक्चुअली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने बनवाया है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वो उन्होंने मुझे सेंड किया था एज अ कॉपी, और जो ओरिजिनल वाला है वो आपके पास और मिस्टर राठौर के पास है ना। और मतलब उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर कोई भी चेंजेस करने हुए तो तुम अपनी मैम को दिखा देना वो कॉन्ट्रैक्ट, और वो उस कॉपी वाले में चेंजेस कर सकती हैं, फिर वो नवा वाला जो ओरिजिनल है उसमें भी वो अपग्रेड करा देंगे। हाँ, यही बात थी, हाँ है ना। ओह शिट, ये तो मिस्टर राठौर भी भूल गए थे कि ऑब्वियसली पलक श्रेया के साथ होगी, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। पर हाँ, फिर वो बात को संभालते हुए बोलते हैं, ओके उससे ये पूछो कि, और जैसे ही मिस्टर राठौर उससे कोई भी सवाल आगे करने वाले थे कि ये पूछ उन लोगों से, तभी उन्हें पीछे से किसी की हंसने की आवाज आई थी, और जैसे कोई बात कर रहा है। श्रेया देखो तुम्हारा हाथ पूरा काला हो चुका है, संभालो इसे। ये आवाज ना तो पलक की लग रही थी और ना श्रेया की। और कौन है इनके साथ, ऐसा मिस्टर राठौर का दिल चीख चीख के बोल रहा था। और वो तभी हर्षित को कहते, अच्छा ऐसा, इनसे ये पूछो कि ये कहाँ पर है अभी। पता नहीं क्यों पर मिस्टर राठौर तो बेवजह गुस्सा हुई जा रहे थे। हर्षित को भी ये लग रहा था क्या हो गया इन्हें। यहाँ पे अभी श्रेया के हाथ में पेन लीक मार गया था और उनका हाथ पूरा काला काला हो चुका था, और पता नहीं क्यों पलक और आर्यन तो इसी बात में खी करने लग गए थे। और तभी श्रेया ने पलक के हाथ से कॉल ले लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये लड़की क्या ही बात करती, उसका बेचारे का टाइम ही खराब कर रही है। और वो तभी अपने कान पर फोन लगा ली थी, अब स्पीकर ऑन नहीं था। और वो तभी जल्दी जल्दी में हर्षित को बोलते हैं, सुनो मेरे बात सुनो, इस वक्त पलक मेरे साथ है और मिस्टर राठौर ने जो भी सेंड करा होगा डॉक्यूमेंट मैं देख लूंगी अपने आप, और कुछ कहना है तुम्हें। और तभी मिस्टर राठौर हर्षित के कान में फुसफुसाते हैं, बट ओ नो, उनके ब्लूटूथ की तो पावर ऑफ हो गई। मिस्टर राठौर का फोन इस तरफ से कट जाता है अपने आप ही, क्योंकि हर्षित के ब्लूटूथ स्विच ऑफ हो गए थे। उन्होंने चेक ही नहीं किया
कि कब वो कान में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनते सुनते सो गए थे और ब्लूटूथ की चार्जिंग भी लो होगी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि मिस्टर राठौर ने इतनी जल्दी में उन्हें उठाया था। उन्होंने जो कान में लगा रखा था उन्हीं से कनेक्ट कर कर मिस्टर राठौर से बात की थी। और यहाँ मिस्टर राठौर, उन्हें तो आ रहा था बहुत गुस्सा। एक तो ये लड़की किसके साथ है, और ये मुहर्शिस ने मेरा फोन कैसे काटा। पर कहाँ, हर्षित कैसे काट सकता था मिस्टर राठौर का कॉल, उसे मरना थोड़ी ना था। फिर वो दोबारा से मिस्टर राठौर को कॉल लगा रहा था और यहाँ मिस्टर राठौर हर्षित को कॉल लगाने पे लग रहे थे। दोनों तरफ से बिजी बिजी आ रहा था। यहाँ मिस्टर राठौर का गुस्सा हद से पार हो रहा था और यहाँ मिस्टर हर्षित की एंजाइटी। और यहाँ पर तो श्रेया हेलो हेलो कर रही थी। हेलो हर्षित, कुछ काम है तुम्हें और कुछ पूछना है? हेलो। और तभी मिस्टर हर्षित ने सबसे पहले श्रेया मैम का ही कॉल उठाया था और बोलते हैं, मैम आप किसके साथ हो अभी? वैसे उसने ये फ्लो में तो बोल दिया था और सोचा तक नहीं था कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी तो पता था कि मिस्टर राठौर उनसे यही सवाल करने वाले थे। पर बेचारे को एंजाइटी इस टाइम पे इतनी हो रही थी कि क्या करता वो भी। हे तो मिस्टर राठौर का कॉल कट गया, मेरे ब्लूटूथ डेड हो गए, मुझे मार देंगे जान से। और ऊपर से यहाँ पर ये हेलो हेलो कर रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले और वो फ्लो में बोल दी कि मैम किसके साथ हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। और यहाँ पे श्रेया बोलते हैं, व्हाट, मैं पलक के साथ हूँ, मैं और पलक मेरे अपार्टमेंट में, क्यों तुम्हें कुछ? और इससे पहले श्रेया कुछ बोलती हर्षित ने उन्हें म्यूट कर दिया था और मिस्टर राठौर का कॉल उठा के बोलते हैं, हेलो सर, सॉरी सर,